नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। मैं हूं आपकी वही अंजलि। धूप में निकलो, घटाओं में नहा कर देखो, जिंदगी क्या है जरा किताबों को हटाकर तो देखो। जी हाँ, आपने सही सुना, हम राशिफल की बात कर रहे हैं। सबसे पहले इस सप्ताह में जिनका बर्थडे है या फिर मैरिज एनिवर्सरी है, उनको मेरी ओर से ढेर सारी गुड विशेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ मोटिवेशन लाइन से। कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। जो व्यक्ति अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखता है, वही सफलता की ओर बढ़ता जाता है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो हार बिल्कुल भी नहीं मानते। संघर्ष जितना बड़ा होगा, जीत उतनी ही बहुत बढ़िया और शानदार होगी। वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा कभी भी किसी को नहीं मिलता। जीवन में तो कुछ भी संभव नहीं है। आप सब कुछ कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। गलतियां ही इंसान को जो है सीखने का मौका देती है, इसलिए आप भी अपनी गलतियों से सीखिए और गलतियां बार बार मत दोहराइए ताकि आप अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ते जाएं। अंधेरा जितना गहरा होगा, सुबह उतना ही नजदीक होगी। खुद पर विश्वास करना सबसे बड़ा साहस है। जीवन तो एक खेल है, हमें मुस्कुराकर खेलना चाहिए। पॉजिटिव सोच से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। ये नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकती है और मुश्किलें इंसान को तो मजबूत ही बनाती है। इसलिए मुश्किलें अगर आए आपके पास तो घबराइएगा मत, बल्कि मुश्किलों से इंसान और बेहतर होता जाता है, क्योंकि छोटे कदम ही बड़ी मंजिल की ओर लेकर जाते हैं। जो लोग गिनने से डरते हैं, वो उड़ान तो कभी जिंदगी भर नहीं बढ़ सकते। कभी कभी हार ही सफलता की पहली सीढ़ी होती है। इसलिए बस पहले ही हार मान लेने से आप ये मत सोचिएगा कि मैं अभी कुछ कर ही नहीं सकता, ये मेरे बस की बात नहीं है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं सोचना है। आप सब कुछ कर सकते हैं। सपने देखो, लेकिन उन्हें पूरा करने की कोशिश भी करो। हर सफल व्यक्ति कभी ना कभी असफल जरूर होता है, इसलिए असफलता को छोड़कर उस चीज पर फोकस करें जो मेहनत है, क्योंकि मेहनत ही आपको आगे तक ले जा सकती है। हारना तब जरूरी होता है जब जीतने की चाहत और बढ़ानी हो। हर असफलता के पीछे सफलता की कहानी छुपी होती है। जिन्होंने खुद को बदल लिया, वही दुनिया बदलने का दम रखते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हुए स्टार्ट कर लेते हैं राशिफल के बारे में। तो सितारे जो है वो आपकी राशि के बारे में कह रहे हैं कि 1 मार्च से 7 मार्च तक का जो सप्ताह है वो काफ़ी बढ़िया कहा जा सकता है। तो इसे ज़रा डिटेल में जान लेते हैं। पहला है करियर और व्यवसाय के बारे में। तो इस हफ्ते जो है करियर में मिश्रित परिणाम मिल सकते हैं आपको। जो लोग नौकरी कर रहे हैं, जो साथ में काम कर रहे हैं, आपको थोड़ा प्रोजेक्ट्स को लेकर थोड़ी सतर्कता बरतनी चाहिए। अगर आप टीम वर्क कर रहे हैं तो हो सकता है आपको वो सतर्कता नजर आए जिसे आपको बरतना है, लेकिन उनको शायद ना नजर आए। इसलिए जो अपनी बातें हैं वो ज़रा खुलकर सामने रखें सबके सामने। साथ ही में जो व्यापारी लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, उनको निवेश करने में सावधानी बरतनी होगी। और अगर कोई आप बड़ा फैसला लेना चाह रहे हैं तो प्लीज़ अभी उसे टाल दीजिए। अभी बड़ा निवेश करने का कोई भी बन नहीं रहा है, संकेत ऐसा मिल नहीं रहा है, तो आप अभी कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। आर्थिक स्थितियों के बारे में अगर हम विस्तार से बात करें तो आर्थिक नज़रिए से देखा जा रहा है कि ये जो हफ्ता है सामान्य रहेगा, यानी कि नॉर्मल रहेगा। इनकम में जो है वो स्थिरता बनी नज़र आ रही है, लगातार आय होती रहेगी, कोई भी जो है चिंता वाली बात नज़र नहीं आ रही है। लेकिन अनावश्यक खर्चों से ज़रूर बचना चाहिए। फालतू के खर्चे अगर आप कर रहे हैं और आप अभी भी उससे बाज नहीं आ रहे हैं तो आपको उससे बचना चाहिए। बजट बनाकर चलें और फिजूल खर्ची से दूर रहिएगा। अगर आप पूरा जो है एकदम कॉपी पेन लेकर उसको अगर आप लिखेंगे कि मैं इनकम कितनी हो रही है, खर्चा कितना हो रहा है, तो आपको समझ में आएगा कि आप कितना फिजूल खर्च कर रहे हैं। तो आपको अपने इस चीज़ पर अंकुश लगाना होगा। इसी के साथ ही चलो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपके हेल्थ यानी स्वास्थ्य के बारे में। तो स्वास्थ्य के नज़रिए से सितारे जो हैं वो आपके बारे में कह रहे हैं कि आपको स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी सतर्कता बदल लेनी चाहिए। मौसम का जो बदलाव है वो हो रहा है, जैसा कि आपको सभी को विदित ही है कि कभी बारिश आ रही है तो कभी गर्मी हो रही है, फिर से ठंड लगने लगी है। तो ऐसी समस्याएं हो सकती हैं जैसे कि सर्दी जुकाम हो सकता है, बुखार हो सकता है, शरीर में कमज़ोरी भी आप महसूस कर पाएंगे, थकान वगैरह।
तो आपको जो है मौसम के अनुकूल ही अपने आप को बचाव कर रखना है। अगर आप रोज़ाना संतुलित आहार लेंगे तो आप अच्छे से जो है इन सब चीज़ों से बच पाएंगे, और साथ ही में वाहन चलाते समय भी विशेष सावधानी बरतिएगा। ये ना हो कि आप मन ही मन सोचें कि मुझे इससे आगे निकलना है, मुझे तेज़ी से पहुंचना है, ये सब चीज़ें। तो अगर आप ये ना करें तो ज़्यादा बेटर है, आपको थोड़ी बहुत चोट भी लग सकती है। इसलिए सावधानी से वाहन चलाएं, आराम से चलाइए, कोई जल्दी नहीं है। अगर 10-15 मिनट 5-10 मिनट लेट भी हो जाता है तो कोई बात नहीं, बस आराम से चलाइएगा। इसी के साथ ही अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपके पारिवारिक जीवन के बारे में। तो पारिवारिक जीवन कहता है कि जो परिवार है उसमें जो है कुछ मतभेद वो हो सकते हैं। किसी भी तरीके का मतभेद हो सकता है, जैसे कि गलतफहमी हो सकती है आपके बारे में या आपके पार्टनर के बारे में, या उनकी वजह से आपको हो सकती है। छोटी छोटी बातों को अगर आप नज़रअंदाज करें तो आप काफ़ी बड़े बड़े विवादों से बच सकते हैं। मेरे कहने का ये मतलब है कि मतभेद जो होंगे उससे बहुत बड़ी चीज़ें हो सकती हैं। तो बड़े विवादों से बचने के लिए इन सब छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज करें और किसी भी बातों में मत आइएगा। परिवार के मेंबर्स के साथ आप अच्छा खासा वक्त बिता पाएंगे। उनके साथ जो है कहीं आप जा भी सकते हैं। हो सकता है फैमिली में कोई गेट टुगेदर फंक्शन भी आ सकता है, या फिर कोई ऐसा धार्मिक फंक्शन आ सकता है, लाइक सत्संग आ सकता है या कुछ और आ सकता है, तो आप वहाँ पर अटेंड कर सकते हैं। लेकिन आपको सभी रिश्तेदारों की और घर के मेंबर्स की जो भावनाएं हैं उनकी कद्र करनी चाहिए, सम्मान करना चाहिए। इसी के साथ ही बढ़ते हैं प्रेम संबंध यानी लव लाइफ के बारे में। तो प्रेम संबंधों में सितारे कहते हैं कि मधुरता झलकती नजर आएगी इस बार। पार्टनर के साथ जो है समय बिताने का बहुत ही ज़्यादा अवसर मिलता रहेगा इस वीक में। हालांकि किसी भी गलत फहमी से बचने के लिए स्पष्ट संवाद बनाए रखिएगा। यही कि आप अपने पार्टनर से कुछ भी मत छुपाइएगा। अगर आप छुपा रहे हैं और उनको कहीं से पता चल जाती है यह बात, या पकड़े जाते हैं, तो आपको मुसीबत झेलनी पड़ेगी। हो सकता है उनकी नाराज़गी काफ़ी लंबे देर तक चले। तो इसलिए अपने जो पार्टनर हैं आपके, ये शादीशुदा हैं या अभी सिंगल हैं, जो मिंगल होने का सोच रहे हैं, तो प्लीज़ अपनी दोनों चीज़ों को, जो बातें वगैरह हैं, मत छुपाइए, एकदम क्लियर बातें कीजिए। बात करते हैं वैवाहिक जीवन की। तो दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य बना रहेगा। घरेलू कार्यों में जीवन साथी का सहयोग करें तो ज़्यादा बेटर होगा। अगर उनको कोई ज़रूरत है किसी चीज़ की, या अगर घर के कामों में, सफाई वगैरह के कामों में, जैसे उनको मदद नहीं मिल पा रही, कहीं से अकेले हैं, तो आप उनकी मदद कर सकते हैं। किसी भी विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाएं। अगर आपका कोई विवाद हो जाता है या फिर आप किसी का विवाद, बच्चों के बीच में विवाद हो जाता है, तो आपको जो है विवादों को आराम से सुलझाना चाहिए, सबकी सुननी चाहिए, फिर फैसला लेना चाहिए। अगर आप बिना फैसला लिए ही सब कुछ कह देंगे तो अलग होगा। वही अब बात करते हैं शिक्षा की, यानी कि स्टडी की आपके। तो छात्रों के लिए जो हफ्ता है बहुत ही मेहनत का रहेगा। फोकस जो है, एकाग्रता, कंसंट्रेशन बनाए रखना बेहद ज़रूरी रहेगा। आप लगातार अध्ययन करते रहिए, पढ़ते रहिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। जो लोग परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या फिर एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, उनको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी, क्योंकि आपका जो फोकस है वो थोड़ा इधर उधर हट सकता है। जैसे कि आप जो है कहीं टेलीविजन्स के शोज़ में आप बिज़ी हो सकते हैं, या फिर मोबाइल में कुछ ज़्यादा ही वक्त बिता सकते हैं। तो ज़रा ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए। आपको ज़्यादा जो है ये सब चीज़ें नहीं करनी है, अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है, क्योंकि पढ़ाई जब तक आप अच्छे से नहीं कर पाएंगे तो एग्ज़ाम भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। और अगर एग्ज़ाम आपका अच्छा नहीं हुआ तो आपका करियर जो है वो थोड़ा जो है डगमगा सकता है। तो इसलिए ज़रा फोकस कीजिए स्टूडेंट्स ही। बात करते हैं ट्रैवल की। तो ट्रैवल के नज़रिए से जो है अभी समय जो है अनुकूल नहीं दिख रहा। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यात्रा करनी तभी कीजिएगा, वरना मौसमी खराबी के कारण आपको नहीं करना चाहिए। सामाजिक जीवन की बात की जाए तो सामाजिक गतिविधियों में आपकी जो सहभागिता है वो बढ़ सकती है। यूँ कि आप जो हैं अकेले नहीं सोशल चीज़ों में शामिल होंगे, बल्कि और भी साथ जो आपके जुड़े हैं वो आपके साथ शामिल होंगे, और आपके जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो बढ़ते नज़र आएंगे। अगर आप किसी का भला करना चाहते हैं तो सोशल यानी कि सामाजिक जीवन से रिलेटेड कोई भी कार्य हो तो उस तरीके से अगर आप किसी का भला करेंगे तो आपको प्रसन्नता मिलेगी और भगवान की प्रसन्नता मिल पाएगी। वहीं हम आध्यात्मिकता की बात करें तो आध्यात्मिकता गतिविधियों में रुचि बढ़ सकती है। ध्यान अभ्यास में काफ़ी आप जो है टाइम स्पेंड कर सकते हैं, और जो कि है आपको बहुत ही शांति भी प्रदान करेंगे। धार्मिक स्थलों की यात्रा तो लगातार बनती नजर आएंगी। आप काफ़ी ज़्यादा खुद को जो बेटर महसूस कर पाएंगे।
चलिए अब बात कर लेते हैं आपकी जो है शुभ रंग और शुभ अंक की। तो इस वीक में जो है आपका शुभ रंग पीला है, जो पॉजिटिव ऊर्जा और ज्ञान का प्रतीक माना जा रहा है। शुभ अंक 3 रहेगा, जो वृद्धि और समृद्धि का संकेत देता नजर आएगा। इसी के साथ ही बात करें अगर हम उपाय के बारे में, तो आपको जो है जो कुछ पीले वस्त्र धारण करने चाहिए गुरुवार को। और हाँ, सप्ताह में एक बार जो है गरीबों को दान अवश्य कीजिएगा, या फिर अगर आप भोजन खिलाएं तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो अगर मैं कोई सुझाव दूं तो इस सप्ताह संयम और धैर्य बनाए रखिए। इंपॉर्टेंट फैसलों को सोच समझ कर लें, परिवार के साथ समय बिताइए और स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और हाँ, नियमित दिनचर्या ज़रूर अपनाइएगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। धन्यवाद।